हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो लोग हुंडई वेन्यू बेस वेरिएंट HX2 को परचेज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या तो टर्बो पेट्रोल इंजन में या फिर डीजल इंजन में। देखिए, इसमें कप्पा पेट्रोल इंजन भी आता है जिसके फीचर्स डीजल से या फिर टर्बो पेट्रोल से डिफरेंट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उस वीडियो को सेपरेट कवर किया हुआ है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ HX2 टर्बो पेट्रोल लीजिए या फिर डीजल में परचेज़ करिए, भाई आपको फीचर्स सिमिलर मिलने वाले हैं। तो फटाफट चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वाले वेरिएंट को। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इस गाड़ी की प्राइसिंग बता देता हूं। तो देखिए, हुंडई वेन्यू HX2 अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन में परचेज करते हैं तो भाई इस गाड़ी का एक्स शोरूम कॉस्ट है प्रेजेंट का 8,79,900 रुपीज़। अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो भाई ये यूपी कानपुर में लगभग पड़ती है 10,36,000 रुपीज़ की। जब इसे आप डीजल में परचेज करेंगे तो डीजल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,69,900 रुपीज़। सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो भाई ये यूपी कानपुर में हो जाती है लगभग 11,46,000 रुपीज़ की। साथ के साथ दोस्तों, मैंने तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर से मेंशन कर रखे हैं, तो भाई फाइनल प्राइसिंग के लिए बात कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम इस गाड़ी में। सबसे पहले थोड़ा सा इंजन के बारे में बताते हैं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये डीजल पे है। डीजल हो पेट्रोल हो यानी टर्बो पेट्रोल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फीचर्स आपको सिमिलर मिलने वाले हैं। तो देखिए, ये जो इंजन आप चेक कर रहे हैं ये है इसका डीजल इंजन जो कि 1.5 लीटर पे आता है। ये जो डीजल इंजन है दोस्तों, पावर जनरेट करता है 116 PS का, टॉर्क है 250 Nm का। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल पे आपको मिलेगी। डीजल इंजन पे माइलेज क्लेम किया गया है 20.99 किलोमीटर पर लीटर का। पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई ये जो टर्बो पेट्रोल इंजन दोस्तों आप चेक कर रहे हैं ये कप्पा पेट्रोल से बिल्कुल अलग इंजन है। ये उससे छोटा इंजन है, ये 1 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे टर्बो चार्जर का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से भाई ये इंजन एक बेहतरीन पावर बना के देता है। 120 PS का पावर 172 Nm टॉर्क के साथ जनरेट करके देगा। और इवन दोस्तों यहाँ पे माइलेज भी कप्पा से बेटर क्लेम किया गया है 18.74 किलोमीटर पर लीटर में। ये वाला इंजन भी दोस्तों 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन HX2 में आपको मिलेगा। ये वाली गाड़ी यानी जो नेक्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन हुंडई वेन्यू आई है ये पहले से बिगर कर दी गई है, पहले से बड़ी है, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैंने डायमेंशन जो है वो स्क्रीन पे लगा रखे हैं। फटाफट देखते हैं भाई इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। तो ये इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट है, स्टार्टिंग वेरिएंट है, और स्टार्टिंग वेरिएंट से ही आपको जो है हालोजन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। येलो कलर की लाइट है, लेकिन प्रोजेक्टर्स की वजह से एक बेटर नाइट में विजिबिलिटी देते हैं। कॉर्नर्स में आपको DRL लाइट्स मिल जाएंगी। सेंटर पे चेक करेंगे तो भाई यहाँ पे जो ये है ये जस्ट एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, एक क्रोम इंसर्ट कर रखा है, ये कोई भी लाइट यहाँ पे ऑन नहीं होती है। बाकी बेसिक वेरिएंट से ही अपर वेरिएंट जैसी बोल्डर स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी। ग्रिल ज़रूर आपको इस वाले वेरिएंट पे डार्क क्रोम में ना दे के ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी हुई है। चलिए आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। और भाई साइड इस गाड़ी का बहुत ही ज़बरदस्त एक बोल्डर लुक देता है, क्योंकि टर्बो पेट्रोल हो या फिर डीजल दोनों में ही आपको 16 इंच के ये बड़े साइज़ के स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, जिनके कट एलॉय व्हील्स की तरह दे दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे आपको एक बड़े खूबसूरत व्हील्स मिल जाएंगे। कप्पा में छोटे व्हील्स आते हैं, इनमें जो है आपको बड़े व्हील्स मिलेंगे। 215 60 16 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी क्लैडिंग्स, डोर क्लैडिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट बेसिक वेरिएंट में जो है फेंडर्स में ही दिया हुआ है। अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे आपको मिरर्स, हैंडल्स, बॉडी कलर्स मिलेंगे। रूफ रेल्स तो इनफैक्ट HX5 वेरिएंट भी कवर नहीं करता है। और यहाँ पे जो है ये खूबसूरत सी पिलर बेसिक वेरिएंट से ही दिया हुआ है। पीछे तरफ आएंगे तो LED वाले टेल लैंप्स भी देखिए, अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बेसिक वेरिएंट ही प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जो सेंटर वाला है भाई ये कनेक्टिंग वाली लाइट इसमें नहीं है, लेकिन इन ग्लास वेन्यू एम्बलम ज़रूर आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाएगा। पीछे की तरफ सेंसर्स लगे हुए हैं, पीछे की भी बोल्डर स्किड प्लेट्स आप इसमें देख सकते हैं। रियर वाइपर, डिफॉगर बेसिक वेरिएंट कवर नहीं करेगा, कवर कर लेगा भाई एक तो ये शार्क फिन एंटीना जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आता है। अब देखिए, ये वाइट कलर की गाड़ी है तो पियानो ब्लैक फिनिश है, इसमें एबिस ब्लैक कलर भी आता है, उसमें भी आपको ब्लैक कलर का ही एंटीना मिलेगा। और सिर्फ 2 ही कलर की चॉइस आपको बेसिक वेरिएंट मिलेगी, या तो एटलस वाइट या फिर एबिस ब्लैक। इसके अलावा बेसिक वेरिएंट में और कोई भी कलर की चॉइसेस नहीं दी हुई हैं। और यहाँ पे देखें तो स्पॉइलर भी आपको मिल जाएगा बेसिक वेरिएंट से। तो भाई ये है इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल। चले चलते हैं इंटीरियर में, देख लेते हैं क्या कुछ है। तो भाई इंटीरियर में सबसे पहले आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जो कि स्पेयर व्हील से रिलेटेड है। भाई कप्पा पेट्रोल मैंने आपको चेक कराया था, उसमें जो है स्पेयर व्हील नहीं था, लेकिन यहाँ पे
चाहे आप इसे टर्बो पेट्रोल पे लीजिए या फिर इसे आप डीजल में परचेज़ करिए भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कार के लिए। तो स्पेयर टायर आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। बस ये स्पेयर टायर जो है बाकी व्हील से 1 इंच छोटा है, बट स्टिल इमरजेंसी के टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्पेयर टायर के साथ बाकायदा भाई जैक, पाना रॉड, जो भी व्हील को चेंज करने के लिए ज़रूरत की चीज़ें पड़ती हैं वो सब आपको इस गाड़ी पे मिल रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही कह लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, जो कि मिस हो रही थी कप्पा पेट्रोल पे, लेकिन अच्छी चीज़ है टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल वालों के लिए ये चीज़ दी हुई है। बाकी यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। लगेज कंपार्टमेंट 375 लीटर्स का मिल जाता है। पीछे की सेटिंग जो है वो बेंच फोल्डिंग के साथ है भाई, यहाँ पे कोई भी 60-40 स्पेस सीट पैटर्न नहीं है। देखिए पूरी एक बार में ही ये आगे की तरफ जाएंगी। चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं इंटीरियर थीम को, फीचर्स को, बेसिक वेरिएंट क्या क्या चीज़ें कवर करता है और क्या क्या चीज़ें इसमें मिस रह जाती हैं। तो देखिए पहले बताता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का बेसिक वेरिएंट, अकेला HX2 वेरिएंट है नई हुंडई वेन्यू का, जिसका इंटीरियर फुल ब्लैक कलर का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक इंटीरियर है। सिर्फ ऊपर की तरफ जो रूफ लाइनिंग है ये आपको लाइट ग्रे कलर की देखने को मिलेगी और हाइलाइट्स मिल जाएंगी सिल्वर की। ये देखिए यहाँ पे हैंडल्स जो है सिल्वर फिनिश में दिए हुए हैं और इवन जो है AC वेंट्स के सराउंड में भी यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगा। तो ब्लैक इंटीरियर विद सिल्वर फिनिश जो है इंसर्ट्स के साथ ये HX2 का इंटीरियर आएगा। और बाकी सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो देखिए सब आपको फैब्रिक मटेरियल में मिलेंगी। ये देखिए सब यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, ब्लैक कलर का कपड़ा है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट नहीं दी हुई है। अच्छी चीज़ क्या है, चारों पावर विंडो बेसिक वेरिएंट कवर कर रहा है और आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स भी यहाँ पे बेसिक वेरिएंट पे ही मिल रहे हैं। बस इनको ओपन क्लोज जो है ये आपको हाथ से करने पड़ेंगे, यानी मैनुअल फोल्ड दिया हुआ है। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है भाई, यहाँ पे आपको की भी मिल जा रही है। ये देखिए रिमोट वाली, दोनों रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की है कुछ इस तरीके की, ये फोल्ड हो जाती है। लॉक अनलॉक बूट ओपनर बटन के साथ यहाँ पे की मिल जाएगी। चलिए अब इस साइड पे आ जाते हैं, पीछे में दिखा देते हैं। तो देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि इस बार बेसिक वेरिएंट से ही कर दिया गया है, ये है रियर AC वेंट आपको मिल जाएगा और 2 टाइप C वाले चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। और बाकी स्पेस वाइज तो भाई जब यहाँ पे व्हील बेस बड़ा है तो इस वजह से जो है स्पेस लेग रूम की और बेटर हो गई है। और साथ में बैक सपोर्ट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बेटर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सीटों की डिज़ाइनिंग में चेंजेस किए गए हैं। बाकी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी पैसेंजर्स के लिए हैं। आइसोफिक्स सीट्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का प्रोविज़न भी इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आप एक झलक ऊपर की तरफ सब देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स भी हैं और यहाँ पे सेंटर पे एक लाइट भी दी हुई है। चलिए पीछे की चीज़ें चेक करा दी हैं। एक और चीज़ बता दूं भाई, इस बार बेसिक वेरिएंट से म्यूज़िक सिस्टम आ रहा है और म्यूज़िक सिस्टम के स्पीकर्स भी पीछे यानी चारों डोर्स पे लगे हुए हैं। तो ये भी इस बार अच्छी चीज़ दी हुई है। चलिए अब और चीज़ें देख लेते हैं। तो भाई बैठते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर, एक्सप्लोर करते हैं इसके बाकी फीचर्स को। तो ये देखिए अब जब आप बैठेंगे HX2 नई हुंडई वेन्यू में तो आपको एक फील बेसिक वाला तो आएगा ही नहीं इस गाड़ी में। इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि इस बार कंप्लीट गाड़ी दी हुई है। कंप्लीट कैसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इस बार म्यूजिक सिस्टम वो भी छोटा मोटा नहीं, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसको मर्ज कर दिया गया है इसके क्लस्टर के साथ। और सिंगल पैनल वाला ये लुक इस बार हुंडई वेन्यू में बेसिक वेरिएंट से कर दिया भाई। बहुत ही ज़बरदस्त ये काम किया इस बार तो हुंडई ने। तो यहाँ पे आपको कोई भी आफ्टर मार्केट जाके काम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको कंप्लीट फिटेड मिल रहा है। हालांकि इस म्यूजिक सिस्टम पे नेविगेशन नहीं है, तो नेविगेशन चलाने के लिए अच्छी चीज़ कर दी है। आपको वायरलेसली अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को इसके म्यूजिक सिस्टम पे चला सकते हैं। तो ये भी इस बार प्लस पॉइंट कर दिया गया है। और बाकी भाई बड़ा स्मूथ सा सिस्टम है, बहुत सारे फीचर्स भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं इसके सिस्टम पे। और म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स भी भाई स्टीयरिंग पे लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से पूरा कंप्लीट सेटअप मिल रहा है बेसिक वेरिएंट पे। स्टीयरिंग भी देखिए मॉस कोडिंग वाला H लिखा हुआ है उस टाइप का बहुत ही खूबसूरत फ्लैट बॉटम वाला स्टीयरिंग आपको बेसिक वेरिएंट से मिलेगा, जिसको हम ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं टिल्ट पोजीशन पे। ये भी इस बार अच्छी चीज़ कर रखी है। और साथ में सेफ्टीज़ को लेकर भी बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि भाई यहाँ पे बेसिक वेरिएंट से ही आपको 6 एयर बैग्स, तो हालांकि हुंडई की सभी गाड़ी में आते हैं तो इसमें भी दिए हुए हैं। तो हर तरफ यहाँ पे एयर बैग्स लगे हुए हैं और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल असिस्ट और रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स आपको बेसिक वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। इवन जब क्लस्टर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। बैटरी कितनी चार्ज है वो आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इससे इन्फॉर्मेशन स्विच करते हैं। ये
यूरिया लेवल दिखा रहा है क्योंकि डीजल है। टर्बो पेट्रोल पे ये यूरिया नहीं पड़ता है, तो उसमें बस यहाँ पे ये अंतर आएगा। इसके अलावा भाई इसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, मल्टीपल चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ की मिसिंग रहती है, वो है दोस्तों टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको HX2 वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बेसिक वेरिएंट ही कवर कर रहा है। चलिए अब और चीज़ें देख लेते हैं। तो भाई AC यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है, AC कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। इनफैक्ट AC मैनुअल जो है वो HX2, HX4, HX5 तक जो है मैनुअल AC है। HX6 से ऑटोमेटिक AC मिलता है। अच्छी चीज़ क्या है, बेसिक वेरिएंट पे ही देखिए आगे की तरफ भी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दे रखे हैं, टाइप C वाला भी दिया हुआ है और एक 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी है। और यहाँ पे डेटा यानी अगर आप केबल से फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और सिर्फ चार्जिंग मोड में लाना चाहते हैं तो भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे सारा पैनल बिल्कुल अपर वेरिएंट जैसा दिया हुआ है। इधर कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं, यहाँ पे सिर्फ सामान या फ़ोन को रखने के लिए जगह बनाई हुई है। इधर की तरफ आपको कुछ कप होल्डर्स वगैरह मिल जाएंगे। आगे का आर्मरेस्ट अगेन दोस्तों या तो डीजल का ऑटोमेटिक पे जाइए HX5 या फिर HX6 पे जाइए तब जाके मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें काफ़ी अपर वेरिएंट से भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बेसिक वेरिएंट से ही कवर भी हो रही हैं। इस साइड पे नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर साइड पे मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। और इस साइड पे आपको लाइट्स देखिए अब आगे भी है और पीछे भी है। जो फर्स्ट जनरेशन वेन्यू थी उसमें कई वेरिएंट्स में आगे लाइट ही नहीं आती थी, तो भाई बड़ी दिक्कत होती थी, नाइट पे जो है बड़ा अंधेरा सा फील होता था। बट अब की बार ऐसा नहीं किया, इस बार आगे पीछे की तरफ लाइट प्रोवाइड की गई है। और वैनिटी में हालांकि नहीं है इसके बेसिक वेरिएंट पे। तो ये है भाई HX2 वेरिएंट, जिसमें आपको कई सारे तो अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि भाई आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के मैनुअल फोल्ड है। और एक बहुत ही ज़रूरी कमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमी इसमें रह जाती है, वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। ये देखिए 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे गाड़ी आती है, चाहे आप टर्बो पेट्रोल पे लीजिए या फिर डीजल पे लीजिए, तो ट्रांसमिशन लीवर भी आपको दोनों का बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। और रिवर्स गियर लगाने के लिए ऐसे लीवर को उठा के लगाना होगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है कैमरा, सेंसर ज़रूर है लेकिन कैमरा नहीं दिया हुआ है। भाई कैमरा अगर सपोर्ट करता है तो लेंस लगवा लीजिएगा, मे भी हो सकता है इसमें कैमरा आ जाए, बट उसके बारे में अभी मैं COT से नहीं कह सकता हूँ। तो ये है भाई HX2 वेरिएंट। और डीजल टर्बो में फ़ायदा ये है कि आपको एक तो बड़े साइज़ के व्हील्स मिल रहे हैं और दूसरा स्पेयर टायर मिल रहा है। और कप्पा से यही फीचर्स इस गाड़ी को अलग भी बना देते हैं। तो भाई कैसा लगा ये वेरिएंट? जिस बार हुंडई ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है कि बेसिक वेरिएंट से बहुत सारे फीचर्स को कवर कर दिया है। चारों पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉकिंग, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, पीछे बैठने वालों के लिए AC तक दे दिया है। और साथ में मोबाइल चार्जिंग के टाइप C वाले पोर्ट्स भी आपको बेसिक वेरिएंट से मिल रहे हैं। और लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज भी इस बार बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी को बनाया है। कैसा लगा ये वेरिएंट हमारे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा। मैं रेगुलर बेसिस में कंपैरिजन भी कर रहा हूँ, बहुत सारे वेरिएंट्स इस गाड़ी के ला चुका हूँ, कंपैरिजन भी ला चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ब्राउज ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।